क्वेश्चन 19 में इंटीग्रेट करना है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 ऐसा दे रखा है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा याद रखना है। देखो अगर आप, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपने, अगर आपने नीचे वाले को t लिया सपोज करो, तो प्रॉब्लम आएगी इसमें क्या, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर 2x इंटू 2 और 1 का तो 0 हो गया और ये dt बाई dx। इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, देखो e की पावर 2x तो है न्यूमरेटर में, लेकिन ये 1 प्रॉब्लम कर रहा है, ये एक्स्ट्रा 1 जो दे रखा है ना, रिप्लेस कैसे होगा ये, क्योंकि e की पावर 2x को आप अलग से तो रिप्लेस कर नहीं पाओगे। समझ रहे हो, क्या आप सोचो चलो इसको हटा देते हैं, भैया वो -1 है, अलग थोड़ी ना कर पाओगे आप। सोच के देखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, कुछ के माइंड में आएगा सर सेपरेट डिवाइड कर लें, यानी कि इसमें भी इसका डिवाइड कर लें, यानी e की पावर 2x में ये डिवाइड कर लिया और 1 अलग कर दिया, तो प्रॉब्लम तुम्हारी इसकी तो मैं मानता हूँ सॉल्व हो जाएगी कि तुमने इसको t लिया और देखो e की पावर 2x ये वाला पार्ट हट जाएगा, वो आप करके देखो हटेगा। लेकिन प्रॉब्लम पता किसकी आ जाएगी, इस वाले टर्म में प्रॉब्लम फंस जाएगी, फिर आप वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। समझो इस बात को कि आप चाहे एक साथ देखो तब भी आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे इस -1 की जैसे। अगर किसी को लग रहा है सेपरेट डिवाइड कर दो तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा, इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो फिर क्या करना चाहिए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको क्या करना होगा, ऐसे केस में हमें कुछ अलग चीज करनी है, वो आपको याद रखनी है क्या, कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर x कॉमन लेना है। क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर x कॉमन लेना है। चलो कॉमन लेते हैं। अच्छा, कभी भी किसी भी चीज में हम कॉमन लेते हैं, इसका मतलब है उससे डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं आपको। कुछ लोग सोचते हैं कि सर e की पावर x तो ही नहीं, कॉमन कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन का मतलब है डिवाइड करना। तो e की पावर 2x में e की पावर x डिवाइड हो गया और इसमें 1 में भी e की पावर x डिवाइड हो गया dx, तो ये तो कट जाएगा। e की पावर 2x में e की पावर x डिवाइड होगा तो e की पावर x बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर -x हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड होकर e की पावर x बचेगा और ये ऊपर जाएगा तो e की पावर -x बचेगा। ठीक है, अब आप इसको लेके देखो t डिवाइड वाले टर्म को और देखो क्या आ रहा है। तो अगर हमने डिवाइड वाले टर्म को t लिया, यानी कि e की पावर x प्लस e की पावर -x को t लिया, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, e की पावर -x का -x होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट -1 है, इसका मतलब -1 मल्टीप्लाई में आएगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड में, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में, क्योंकि -x का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो -1 आएगा ना। आई होप इतना तो अब आप लोगों को डिफरेंशिएशन तो आता होगा। तो ये हो गया dt बाई dx, तो e की पावर x, इस माइनस को पहले लिख दो, dt बाई dx। और ध्यान से देखो न्यूमरेटर में यही टर्म दे रखी है, देखो जैसे ये है, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, ये कट जाएगा तो dx यहाँ से कितना आएगा, dx आ जाएगा dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर -x। अब सब्स्टिट्यूट करो इस इंटीग्रेशन में, तो e की पावर x माइनस e की पावर -x इंटू dx की वैल्यू ये पुट कर दो, dt अपॉन e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर -x, और डिवाइड वाला टर्म क्या है, t है आपका, डिवाइड वाला टर्म क्या है, t है, तो ये कट गया। तो आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन टी dt का। ध्यान से देख लो, मैं हट जा रहा हूँ, देख लो कुछ ऐसे ही तो हुआ है। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड में t प्लस सी, और t कितना है, t हमने किसको लिया, देखो e की पावर x प्लस e की पावर -x को, तो लॉग मॉड में e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये था, देख लो जरा 19 में। अगर 19 अगर आपको समझ में आ गया, 20 तो इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, तो ये जो टर्म दे रखा है ना, कुछ ऐसे ही तो 20 में है, बस कुछ नहीं, x के कुछ कोफिशिएंट अलग कर दिया बस, और बाकी सब सेम है। इसमें कॉमन नहीं लेना पड़ेगा 20 वाले में, क्यों, ऑलरेडी 2 प्लस के e के टर्म दे रखे हैं, जो कि हमने इसमें किया था।
इसमें नहीं था ई इधर इधर, इसलिए वो कॉमन लेके बनाना पड़ा था। 20 में अच्छी बात है पहले से ही है,